मकर राशि वालों मित्रों, ये 5 दिन का जो समय रहने वाला है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है हम आपको बताने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि 20 दिसंबर को शुक्र और साथ साथ बुध दोनों अपना नक्षत्र बदलेंगे। अब समझिए कि 20 दिसंबर को ये दोनों नक्षत्र बदलेंगे और ये दोनों आपके दशम नवम भाव के स्वामी हैं। अब ये बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। एक तो थोड़े से परेशानी आपको देगा क्योंकि मंगल सूर्य एक साथ होंगे, यहाँ शुक्र भी इनके साथ आएंगे तो शुक्रादित्य योग बनेगा। अब ऐसे में मित्रों एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि छठे भाव पर इसका जो प्रभाव होगा वो छठे भाव पर होगा और छठे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो होगी वो दशम भाव पर होगी, तो काफ़ी बेहतर समय आपका रहेगा। यहाँ द्वितीय भाव में राहु हैं, शनि आपके तृतीय भाव में, अष्टम भाव में केतु हैं। तो कुल मिलाकर ये आप समझ सकते हैं कि आप इस समय ऐसी स्थिति में रहेंगे जहां आपको कुछ बड़ा फ़ायदा भी मिलेगा, आपके कार्य भी बहुत बेहतर होंगे। हम आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मित्रों मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात इस समय ये आपके लिए रहने वाला है कि इस समय आपके जो बड़े फ़ायदे हैं वो जॉब को लेकर है। यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यदि जॉब से संबंधित कोई आपका काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो वो इस समय बन सकता है। जॉब के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, जहां यदि आप प्रयास करें तो एक अच्छा जॉब भी मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर में तो इस समय चाहे कोई भी कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, इस समय यदि आप अपना जॉब बदलना चाहते हैं, उसमें से दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं तो समझदारी बरतें। और हाँ, जॉब आपके लिए है कि आपको जॉब मिल सकता है। इसके प्रयास करने से जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका अच्छा समय है, बेहतर समय है। साथ ही साथ मित्रों यहाँ आपको बता दें कि आपके बिजनेस जो चल रहा है वो यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहकर बिजनेस कर रहे हैं तो भी अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभी जो है वो इस समय कुछ यात्राएं आपको करना पड़ सकता है। बिजनेस के सिलसिले में कुछ ऐसी यात्राएं करने पड़ सकते हैं जिसमें आपको थोड़े कष्ट होगा, थोड़े मानसिक, थोड़े स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट हो सकता है। तो यदि कोई यात्रा हो, बहुत लंबी यात्रा हो, कुछ दिनों का यात्रा हो, तो उसमें थोड़े से समझदारी बरतें और अपने जो सामग्री है, जो विशेष कार्य के लिए आपके जो साथ ले जाना है, उसे एकदम से ठीक से रखें, ध्यान रखें, जिससे किसी तरह का कोई भी परेशानी, बड़ी परेशानी आपको प्रभावित ना कर सके। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लिए बता दें कि आपका एक बेहतर समय इस मामले में भी रहने वाला है कि आपका रुका हुआ कोई बड़ा काम जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है वो बन सकता है। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर, यानी एक बड़ा समय कह सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ है कि आप ध्यान रखिएगा, कुछ अच्छा यदि कोई ख़रीदारी करना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ों की खरीदारी करें। फिजूल खर्च इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, वो मित्रों में खर्च करेंगे, साथ साथ भाइयों में आपके खर्च होंगे, समाज में खर्च होंगे, तो कुछ लोग आपको बहका सकते हैं और आपसे खर्च बहुत करा सकते हैं। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश आपको करना चाहिए, जिससे कि आपके लिए समय बेहतर रहे। आगे बात करें तो मित्रों यहाँ लाभ के घर में बैठे इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं से आपके लिए अचानक से बड़े फ़ायदे देगा और नया रास्ता खोल देगा। इसलिए इस समय आपको अपने कार्य पर पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। आपका समय बहुत अच्छा है, इस समय फोकस करने से कार्य बनने की बहुत अधिक संभावना है। पति पत्नी के बीच रिश्ते भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि ससुराल की तरफ से भी आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, काम बन सकता है, रुकावट दूर होगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतर है। इस समय मित्रों आपको, जैसा कि आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और इनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो आपके पिता के साथ रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। पिता के बेहतर सपोर्ट से बड़ा काम बन सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय आप खर्च तो करें लेकिन सोच समझ कर खर्च करें, क्योंकि ये बहुत परेशानी भी आपको दे सकता है, बेकार के खर्च भी हो सकते हैं। और परिवार के सदस्यों का, चाहे खास करके बड़े बुजुर्ग या बूढ़े जो भी हों, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकता है। घर के ही सदस्य जो भी हों उनके स्वास्थ्य थोड़े से प्रभावित होंगे और आप ध्यान रखें तो ठीक है, वरना उनके स्वास्थ्य इतने ख़राब होंगे जिससे कि वो कोई भी कार्य, मतलब आपका कार्य भी प्रभावित हो जाएगा। इसलिए आप इन 5 दिनों में उनके स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखते रहें, जिससे कि उन्हें कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न या परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए।
साथ साथ द्वादश भाव में इस समय बैठे मंगल और सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके लिए कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। जैसे कि कोई धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं, आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं, दान का काम कर सकते हैं और कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, किसी ज़रूरी काम के लिए यात्रा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत अच्छा है। जहाँ कुछ यात्राएं आपको करना पड़ सकता है, यात्रा आप करेंगे। वैसे तो आपको बता दें कि यात्रा के समय थोड़े सतर्क भी आपको रहना है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपकी प्रेम संबंध को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। आप इस समय अपने लवमेट को बहुत खुश रखेंगे, उन्हें कोई गिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें कोई तोहफ़ा दे सकते हैं। यहाँ तक कि आपके लिए भी ऐसा ही समय है कि आपको भी कुछ मिल सकता है कि अपने लवमेट की तरफ से नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम एकदम से बढ़ेगा। यहाँ तक कि किसी से आपके रिश्ते जुड़ सकते हैं और वो भी रिश्ते ऐसे लोग जो लवमेट की तलाश में, वो उनके रिश्ते दूर के, बहुत दूर के किसी से जुड़ सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया आदि से जुड़कर आप मित्रता जो करते हैं, हम यही कहना चाहते हैं ऐसी मित्रता आपकी हो सकते हैं, ऐसे लोगों से आपके संपर्क बढ़ सकते हैं। फिर आप प्रेम संबंध में चले जाएंगे तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई गलती अपनी तरफ से ना करें, क्योंकि ये आपके लिए नुकसान करेगा। आज ना कल आप परेशान होंगे ही। इसलिए थोड़े से ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ने से बचें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जहाँ तक आपको बता दें कि आपके परिवार में राहु का प्रभाव रहेगा, तो कभी कभी आप अपने खुद के परेशानी के कारण परेशान होंगे। और यदि इस समय ऐसी परेशानी से परेशान हैं तो याद रखिएगा, आप इस समय जितना ज़्यादा हो सके अपनी तरफ से कोशिश यही करें कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। क्योंकि कभी कभी आपकी बात ऐसी होती है, ऐसी बात आप बोल देते हैं, ऐसी वाणी का गलत प्रयोग कर देते हैं जिससे कि झगड़े, विवाद, नाराज़गी आपके परिवार के सदस्य की तरफ से ही हो जाता है, जिससे आप बहुत परेशान होते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए जिससे कि कोई भी परेशानी, पारिवारिक परेशानी, विवाद ना हो। आगे बात करें तो एक चीज़ आपको इस समय ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो भाग्य का स्वामी यानी बुध हैं, वो इस समय ऐसे कार्य भी आप कर पाएंगे जो बहुत ज़्यादा कठिन कार्य हैं, वो भी निपटा पाएंगे। जैसे कि कोई बिजनेस से संबंधित हो, कोई ऑफिस का कार्य हो, कोई सामाजिक कार्य हो, कोई घर का कार्य हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, उन चीज़ों में भी आपको सहायता अपने लोगों का मिलेगा। अच्छे एडवोकेट मिल सकते हैं, अच्छे वकील आपको साथ दे सकते हैं। तो ये जो समय आपका रहने वाला है, बाहरी किसी के सपोर्ट, सहयोग भी आप प्राप्त होगा और वैसा कार्य जो कठिन कार्य है वो भी बनेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। तो मित्रों, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, खर्चीला समय शुरू हो रहा है, इस पर आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है। अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें तो अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।